नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक कमेटी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस मामले में अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त वार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने थोड़ी देर पहले हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया और राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर हमला बोला। आपको दिखा रहे हैं हम वही ट्वीट। ऊपर वो लिखते हैं गुप्त प्रयोग। संबित पात्रा ने एक तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा है कि जब जब राहुल गांधी किसी गुप्त यात्रा पर जाते हैं देश में कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद वो कहते हैं, संबित पात्रा कहते हैं 2020, 2021, 2022 में क्या क्या हुआ। 2020 में जब वो गए थे तो दिल्ली के दंगे हुए। 2021 में वो अपनी गुप्त छुट्टी पर गए तो लाल किले का दंगा हो गया। और 2022 में जब वो गुप्त छुट्टी पर गए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई। दरअसल राहुल गांधी 30 दिसंबर को निजी यात्रा पर देश से बाहर गए, लेकिन इस बीच में वो ट्विटर पर जरूर बोलते हैं, ट्विटर पर जरूर अपनी बात कहते हैं। आज भी उन्होंने किया। राहुल गांधी ने लिखा, आज नफरत को हराने का यह सही मौका है। संबित पात्रा ने इस ट्वीट का भी जवाब दिया और पूछा कि आप कहां से ट्वीट कर रहे हैं। 10 मार्च तक लौट आएंगे ना, 10 मार्च यानी जब चुनावों के नतीजे आएंगे। और इसके बाद से संबित पात्रा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तंज करते हुए बाकी के ट्वीट किया। और ये आपको ये भी बता दें कि ये गुप्त यात्रा, गुप्त मीटिंग, ये सारी सबकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल एक इंटरव्यू में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से जब यह सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी बार बार विदेश यात्राओं पर क्यों जाते हैं और इस वक्त जब देश में पूरा चुनावी माहौल है और अब तो चुनावों की घोषणा भी हो गई है, तो फिर वो क्यों बाहर गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या आपको क्या पता कि राहुल गांधी कहां गए हैं। हो सकता है वो किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए गए हो। अब उसी सीक्रेट मीटिंग और सीक्रेट यात्रा की बात को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। जैसा कि बीजेपी का आरोप है, राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो फिर, या बीजेपी के शब्दों में गुप्त यात्रा पर जाते हैं, तो देश में कोई बहुत बड़ा प्रयोग हो जाता है। दंगा हो, प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत को मौत के कुएं में ढकेलने वाली घटना हो। यह सब राजनीतिक आरोप है। लेकिन इस बीच में आज की जो बड़ी खबर थी, जो सुप्रीम कोर्ट से आई, कि अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसकी जांच न तो पंजाब सरकार की बनाई कमेटी करेगी, ना केंद्र की बनाई कमेटी करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। और उस कमेटी के सदस्य भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन होंगे। पहले तो उसकी अध्यक्षता करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, डीजीपी चंडीगढ़, आईजी एनआईए, रजिस्ट्रार जनरल, एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उसके सदस्य होने जा रहे हैं। सर, बात करने के लिए हमारे साथ गुरुप्रकाश पासवान जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पासवान साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। चरण सिंह सांपरा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, बस हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं, किसी भी पल स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। और दो बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हमारे साथ हैं। निर्मल कौर जी, जो कि पूर्व डीजीपी रह चुकी हैं झारखंड की, बहुत स्वागत है निर्मल कौर जी आपका। और राजेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। राजेंद्र कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। और ये जो चुनावी और राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, इस बीच में हमारे ये जो दो पूर्व आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनकी बात आपको बहुत गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारी वीआईपी विजिट्स कभी ना कभी अपने टेन्योर में अरेंज की हैं। तो ये जानते हैं प्रोटोकॉल क्या है, एसपीजी से पहले क्या होता था, एसपीजी के बाद क्या होता है, सब उनकी जानकारी में है। गुरुप्रकाश जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आरोप आप ही के साथी प्रवक्ता लगा रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो हम इसको आपकी पार्टी की बात मानते हैं, तो उनका यह कहना है कि राहुल गांधी छुट्टी पर जाते हैं और देश में कुछ गलत हो जाता है, क्या यह गंभीरता से लगाया गया इल्जाम है? देखिए, निश्चित रूप से। और नवजोत सिंह सिद्धू के जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा था, और ये उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब इतने बड़ा चूक होता है, और आप जब पब्लिक लाइफ में होते हैं सौरभ जी, आप इतनी बड़ी पार्टी के आप सदस्य हैं, इतने बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग इसको सार्वजनिक जीवन कहते हैं, पब्लिक लाइफ कहते हैं। और पब्लिक लाइफ में अगर हैं आप, तो पब्लिक के लिए समर्पित होने चाहिए, ना कि इतने क्रूशियल टाइम पे, जब देश में 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, आप किस कारण से कहां चले गए। आपकी व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल है, उसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है, लेकिन आप चूंकि सार्वजनिक जीवन में है, तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए आप कहां पे हैं। और जब जब आप बाहर जाते हैं, अभी सीक्रेट मीटिंग का क्या अर्थ होता है, आपको स्पष्ट करना चाहिए सीक्रेट मीटिंग का अर्थ क्या होता है। और उस सुरक्षा में चूक के बाद जिस प्रकार पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी का बयान आया है, वो भी चिंताजनक है। अब वो बोलते हैं कि हमने प्रियंका गांधी जी को ब्रीफ कर दिया है। प्रियंका गांधी जी अकाउंटेबल है क्या? तो कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम है, ये हम लोग के समझ में नहीं आता है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप जवाबदेही किसकी थी? एनईसी एक बॉडी हुआ करती थी, एनईसी की चेयरपर्सन कौन? तो सोनिया गांधी जी। तो ये सुरक्षा में चूक का मामला, इसको सरल नहीं लेना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को देख रहा था, जब कमेटी गठित की गई है, तो सीजीआई एनवी रमन्ना साहब का ये ऑब्जर्वेशन है कि हम इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं।
और ये सुरक्षा में चूक सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक संस्थान है, वो संविधान की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान के साथ इस प्रकार का समझौता हुआ, इसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए पासवान साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, उनके कैवलकेड को रुकना पड़ा सड़क पर 20-25 मिनट। इस बात से तो कोई भी जानकार व्यक्ति या जानकार ना भी हो, थोड़ी बहुत भी जिसको समझ हो कि भाई प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, वो इसको गलत मान रहा है, इसको चूक मान रहा है। लेकिन आपकी पार्टी तो इसको साजिश कह रही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट तो इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा है कि यह साजिश थी, चूक हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। लेकिन आप तो पहले इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि यह साजिशन किया गया और गांधी परिवार के इशारे पर किया गया। सौरभ जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2 वरिष्ठ आईपीएस बैठे हैं, मैं कुछ एक्सपर्ट टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी लॉ का प्रोफेसर हूं, मैं पटना विश्वविद्यालय में लॉ का प्राध्यापक हूं। अब कोई भी प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो प्रोटोकॉल कहता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्य सचिव, प्रदेश का डीजीपी, आप जितने भी प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनको होना चाहिए। ये तीनों वहां उपस्थित नहीं थे, कोई वैकल्पिक रूट की तैयारी नहीं थी। अब बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स की राय है, मैं भी लेखों को पढ़ रहा हूं, प्रकाश सिंह जी सीबीआई के डायरेक्टर रहे हैं, अरुण भगत जी आईबी के डायरेक्टर रहे हैं, उन सबके लेखों से स्पष्ट होता है कि व्यावहारिक रूप से, व्यापक रूप से यदि किसी गलती है तो पंजाब की सरकार की गलती है। बाकी हम सुप्रीम कोर्ट के गठित कमेटी के इंतजार करेंगे, उनका रिपोर्ट क्या आता है, उसके बाद देखेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सापरा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चूंकि आपके आरोप राजनीतिक हैं तो उसके सवाल, उनके जवाब तो वही दे सकते हैं। जुड़ चुके हैं चरण सिंह सापरा साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सौरभ बोल रहा हूं। हाँ जी मिल रही सौरभ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी आपने पता नहीं गुरु प्रकाश जी की बात सुनी कि नहीं सुनी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी। अच्छा, वो तो साफ साफ ये कह रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी के नेता की तरफ से, संबित पात्रा जी की तरफ से, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है राहुल जी की तस्वीर लगाकर, शायद आपने देखा हो। उसमें वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जब जब गए, देश में कुछ ना कुछ हुआ, कभी दिल्ली का दंगा हो गया, कभी लाल किले का दंगा हो गया, और अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई। तो बता दें कि ये जो जब भी वो ये गुप्त यात्राओं पर जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? छापरा साहब, फिर कुछ उनके लिंक में प्रॉब्लम हो गई। चलें ठीक है, उसका जवाब हम लेंगे। तब तक हमारे जो 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं, मैं उनकी राय जानना चाहता हूं। राजेंद्र कुमार जी, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, प्राइमा फेसी में कह रहा हूं, जांच होगी तो सब कुछ पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया आपके अनुभव से, पूरे एक्सपीरियंस में जो कुछ हुआ वो चूक में आता है, लापरवाही में आता है, या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी में आता है? देखिए, चूक तो है ही है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में इसमें 2-3 चीजें हैं कि कॉन्स्पिरेसी कहीं पे ना हुई है जरूर। अगर इफ यू टेक ओवर सारे का सारा, आप सारे घटनाक्रम को एक ध्यान से देखेंगे, कुल मिला के देखेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी डीएसपी के लेवल, थाने के लेवल पे हुई, डीएसपी के लेवल पे हुई, एसपी के लेवल पे हुई, डीआईजी के लेवल पे हुई, डीजी के लेवल पे हुई, स्टेट के लेवल पे हुई। ये जो है, ये जो जांच कमेटी है, ये डिसाइड करेगी। नहीं, लेकिन आपकी नजर में ये कॉन्स्पिरेसी है? कॉन्स्पिरेसी जरूर है। और इसमें देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, 3 मुद्दे इन्वॉल्व हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा तो ये है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरे ख्याल में जो आता है वो है डेमोक्रेसी का। क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी क्यों कहता हूं मैं, कि ये जो जांच कमेटी जो है, ये डिसाइड, अगर इस जांच कमेटी की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा कि आगे से प्रधानमंत्री दौरा करा करेंगे या नहीं करा करेंगे, या स्टेट की मर्जी होगी तो 10 आदमी खड़े करके किसी को भी दौरे को बंद करवा दे। तो इसलिए डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स में। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फेडरलिज्म का, कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गया जी? ठीक। और हेलो, हाँ जी सर, आपकी, अब सुन रहा हूं, आपकी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो दूसरा जो है इसमें फेडरलिज्म का क्वेश्चन है कि स्टेट में और सेंटर में क्या प्रधानमंत्री को सेंटर स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में? क्योंकि ये भी आरोप लगाया कि एसपीजी की जिम्मेवारी थी जी। एसपीजी के, हम जो, एक सुनिए हमारी बात, हम जो है प्रधानमंत्री को, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री रहो, कांग्रेस का रहो, किसी का रहो, किसी भी पार्टी का रहो, प्रधानमंत्री को कोई 6 आदमियों की एसपीजी की टीम के आगे हवाले नहीं किया जा सकता।
अल्टीमेट वो इसीलिए किया जाता है कि सेंटर का स्टेट्स पे विश्वास होता है, स्टेट पुलिस पे विश्वास होता है। इसीलिए जो है वो प्रधानमंत्री को हम 6 आदमियों के साथ, देश जो है 6 आदमियों के साथ स्टेट के हवाले कर देते हैं। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में होते हैं तो उस राज्य की जिम्मेवारी कैसे नहीं होगी, उसकी गवर्नमेंट की हाईएस्ट लेवल पे जिम्मेवारी कैसे नहीं होगी? ये तो बहुत एक सोचने वाली बात है ना कि हम प्रधानमंत्री को कैसे वो कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। मैं आपने जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब सापरा साहब के पास जाना चाहता हूं, अगर हमारे साथ अगर इस वक्त स्क्रीन पे हैं तो। जी, मैं सवाल कर रहा था, उस वक्त आपका वीडियो चला गया था सापरा साहब। मेरा प्रश्न अगर आप सुन पाए, सवाल सीधा राहुल गांधी से पूछ रही है, बीजेपी विदेश जाते हैं और देश में कुछ गड़बड़ हो जाती है। देखिए, जो जिस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है वो व्यक्ति हमेशा बेबुनियादी बातें करता है, तथ्यहीन बातें करता है, इसलिए मैं उसके जवाब नहीं देना चाहूंगा। हाँ, अगर आप आजकल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर बात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी यही चाहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद एक 3 सदस्य की कमेटी बनाई थी और वो कमेटी ने अपना काम भी किया है। और जहां तक ये सारे मसले का सवाल है, अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे ही समय अनुसार पता चलता गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर झंडा लेकर के प्रधानमंत्री की गाड़ी की प्रॉक्सिमिटी में घूम रहे थे, उन्हीं का इंटरव्यू बहुत से टीवी चैनलों ने लिया है और उन्होंने खुद कहा है कि हम तो वो जो प्रोटेस्टर जहां पर थे वहां से 1 किलोमीटर दूर थे वहां से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी तहकीकात होने दीजिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसमें मात्र पंजाब सरकार या पंजाब की पुलिस नहीं, एसपीजी की भी जवाबदेही बनेगी, आईबी की भी जवाबदेही बनेगी, क्योंकि जो ब्लू बुक है ना एसपीजी की, उसमें होम मिनिस्टर के बाद में आईबी के बाद एसपीजी के बाद में स्टेट पुलिस आती है। और जब भी प्रधानमंत्री किस राज्य में जाते हैं तो सारी स्टेट की जो है वो एसपीजी के अनुसार चलती है, एसपीजी के अंडर चलती है। तो एसपीजी के भी ऊपर भी कई प्रश्न उठेंगे कि आप 20 मिनट वहां प्रधानमंत्री को लेकर के क्यों खड़े रहे, क्यों नहीं 2 मिनट में या 1 सेकंड। सापरा साहब, अभी तक आपने जितने पॉइंट्स बोले उस पर पूर्व आईबी डायरेक्टर है हमारे साथ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको सीधा बोलिए। राजेंद्र जी। कपड़ा साहब, ब्लू बुक आपने नहीं पढ़ी है, मैंने पढ़ी है। उसमें क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल बी दैट ऑफ द स्टेट and of the superintendent of police and district magistrate of the district in whose jurisdiction the prime minister is present. There is no responsibility as far as physical security is concerned. The responsibility lies only with state and with no other agency. जी बोलिए सापरा साहब। और जो एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आप वो कह रहे हैं साफ साफ सीधी स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी है, बोलिए आप। राजेंद्र कुमार जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मान सम्मान करता हूं, लेकिन आप भी राजनीति में आ रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि एसपीजी जो है आज तक देश के इतिहास में कहीं पर 20 मिनट लेकर के प्रधानमंत्री को रोड पर खड़ी हुई है क्या? क्या एसपीजी से ये प्रश्न आप नहीं पूछना चाहेंगे कि एसपीजी के अधिकारियों ने, आला अफसरों ने 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को सड़क पर क्यों रखा? क्यों नहीं उन्होंने 30 सेकंड में या 1 मिनट में निर्णय लिया कि यहां से यू टर्न लेकर के हम ऑल्टरनेट रूट पर चले जाएं या हम पीछे की ओर चले जाएं? प्रधानमंत्री को 20 मिनट वहां पर रखने का ये निर्णय पंजाब पुलिस का नहीं। मैं इसका जवाब बीजेपी वालों से भी लेता हूं और हमारे एक्सपर्ट से भी लेता हूं। सापरा साहब, जो बात आपने कही महत्वपूर्ण है, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन पहले आप इस बात को स्वीकार तो कीजिए, वो नहीं मुड़े, क्यों नहीं मुड़े ये बताएंगे, लेकिन आप इस बात को तो स्वीकार कीजिए कि आपकी पुलिस सड़क पे अवरोध है, ये बात बता ही नहीं पाई। बिल्कुल आपने सही कहा। अनेक बार चर्चा हो गई, राजेंद्र कुमार की मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। इसके ऊपर अनेक बार चर्चा हो गई है कि प्रधानमंत्री का जो निर्धारित रूट था वो रोड से जाने का नहीं था, और जो उसके पहले एएसएल भी हुआ है उसके अंदर भी रोड रूट पर रेकी नहीं हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि 4 तारीख को रिहर्सल हुई है, स्टेट पुलिस ने की है। आप कह रहे हैं कि लॉ ऑफिसर भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने झूठ बोल रहा है? तो अभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा ना? नहीं, देन यू हैव टू से सर कि बोलिए सॉलिसिटर जनरल ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। तो यही सॉलिसिटर जनरल ने तो कितनी बार कई कुछ कहा है तुषार मेहता जी ने। नहीं, जो इन्होंने कहा था
दिसंबर तक, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने ही कहा था ना, इन्होंने एफिडेविट दिया था कि दिसंबर तक हम 198 करोड़ टीके लगा देंगे। नहीं, दोनों बातों में बहुत अंतर है, दोनों बातों में बहुत अंतर है सापरा साहब, दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं तो कह रहा हूं, आप कह दीजिए कि सॉलिसिटर जनरल ने झूठ बोला है कोर्ट में, कोई रिहर्सल नहीं हुई थी, रूट के बारे में भटिंडा से फिरोजपुर के स्टेट पुलिस को कुछ नहीं बताया गया था। सॉलिसिटर जनरल ऑन रिकॉर्ड बोले हैं टीकाकरण के बारे में। सर, टीकाकरण एक अनुमान था, टीकाकरण एक अनुमान था, और मैं आपकी बात मान भी लूं कि वो गलत साबित हुए। वो एक भविष्य की बात कही जा रही थी, यहां पर एक पास्ट की बात की जा रही है कि ऐसा हुआ है। पास्ट के बारे में तो कोई सच झूठ बोलेगा, फ्यूचर के बारे में तो अनुमान है ना, टीके इतने लगा देंगे हम, ये अनुमान है, लेकिन रिहर्सल हुई या नहीं हुई ये फैक्ट है। और अगर फैक्ट वो गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए कि वो झूठ बोल रहे हैं। सौरभ जी, इसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, सारी बातें सामने आएंगी ना। पंजाब की पुलिस, मैं तो आपको ये मौका दे रहा हूं कहने का कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रही है और झूठ बोल रही है। भाई मैं तो वही कह रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। पंजाब पुलिस का वर्जन भी तो देखा जाएगा। अभी मतलब आप सॉलिसिटर जनरल को झूठा बोलने के लिए तैयार नहीं, आप कह रहे हैं हम जांच का इंतजार करेंगे। फिर क्यों बाकी लोग आपके कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? चन्नी साहब क्यों कह रहे हैं कि कोई रिहर्सल नहीं हुई? चन्नी साहब क्यों बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं था? और आप कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एसजी के ऊपर बोलूंगा नहीं। सपरा साहब, बिना कॉन्फिडेंस रूट के कोई गुरुप्रकाश जी 20 मिनट तक क्यों प्रधानमंत्री? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब निर्मल जी से लेता हूं, अभी लेता हूं 1 मिनट में, एक बार जरा बात हो जाए गुरुप्रकाश जी। गुरुप्रकाश जी। नहीं देखिए, मतलब कांग्रेस पार्टी के पास तथ्य और तर्क की इस प्रकार कमी हो जाती कि अपने बोले हुए बातों में ही गिर जाते हैं, यही दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजेंद्र जी यहाँ आईबी से बैठे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में गलत बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है, समय समय पे चुनाव आयोग गलत हो जाता है। अरे भाई, आप ही सही बोलते हैं क्या? ये अहंकार और ये दम ठीक नहीं है। इस मानसिकता से बाहर निकलिए साफरा साहब। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के साथ चूक है। आपको इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। लगातार बार बार ये सिद्ध हो चुका है, इसी बात को आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। चरणजीत सिंह चन्नी जी का जिस प्रकार का एक गैर जिम्मेदार बयान आया है कि मैंने प्रियंका गांधी जी को ब्रीफ कर दिया है, ये क्या दर्शाता है? वैकल्पिक रूट की तैयारी नहीं है। एसपीजी पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही थी। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ना इसके एक्सपर्ट आप हैं। राजेंद्र जी उस सेक्टर से आते हैं, निर्मल जी उस सेक्टर से आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित किया, सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और सभी एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर गलती किसी की है तो पंजाब सरकार की है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी जो है उसके इन्वेस्टिगेशन, उसकी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है, सापरा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार मैं निर्मल जी को ले आऊं चर्चा में। निर्मल जी देखिए, पॉलिटिकल आरोपों की बात तो अलग है, आप लोग अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं। मुझे बताएं कि क्या यह मुमकिन है कि पंजाब पुलिस को पता ही ना हो कि प्रधानमंत्री सड़क से जा रहे हैं और आधे घंटे में उनको कह दिया गया कि भाई हम इस रूट से जाएंगे, जाके आप वहां सैनिटाइजेशन कर लीजिए? इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो बहुत वृहद चूक हुई है, और पहले से जरूर ये रूट डिसाइडेड रहा होगा, ड्राई रन भी हुआ होगा, जो कि होता है हमेशा वीआईपी विजिट के पहले। वीआईपी सिक्योरिटी एक बहुत ही प्रोफेशनल विषय है, और पीएम सिक्योरिटी तो बहुत ही एक्सट्रीमली प्रोफेशनल विषय है, जिसको कि प्रोफेशनल लहजे से लिया जाना चाहिए, और ये कभी भी आउटकम बेस्ड नहीं होता। ये अगर आप आकलन करते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई, अब जैसे कि हमने सुना नेता लोग कह रहे हैं उनको तो एक कंकड़ भी नहीं लगा, हाँ, और बड़े सरकास्टिकली कह रहे हैं कि हम उनके लिए महामृत्युंजय जाप करवा देते हैं। बात वो नहीं है, बात है कि प्रोफेशनल रूप से आपने क्या किया। प्रोफेशनल चूक हुई है, पुलिस से चूक हुई है, प्रशासन से चूक हुई है, और सबसे चूक हुई है। और आपने प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक एक बहुत हाई ग्राउंड पे होल्ड करके रखा, जहां वो क्लियर टारगेट हो सकते थे। ये सवाल वाजिब है उनका जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, निर्मल जी इसका भी उत्तर दीजिए। ड्रोन के लिए नहीं, वो हाई ग्राउंड पे 20 मिनट तक क्यों खड़े रहे? एसपीजी तुरंत जब पता था कि सबसे नहीं, बट पीछे तो जा सकते थे। अगर इतना वल्नरेबल था वो जगह पर, वो जगह, तो वहां पर 20 मिनट एक्सपोज प्रधानमंत्री को क्यों रखा गया? ये सवाल पूछ रही है। ये तो स्थानीय पुलिस उनको बताएगी कि आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं। अगर वहां कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन करने वाला कौन था? आप देखिए, एसपी जो बगल का डिस्ट्रिक्ट है भटिंडा कह रहे हैं मेरे यहां से तो ठीक ठाक निकल गए, कोई बड़ा पदाधिकारी वहां है ही नहीं। और एसपी फिरोजपुर
को निलंबित कर दिया क्योंकि वहां चूक हुई। नहीं। आपने किसी एक आदमी को बलि का बकरा बना के प्रशासन में अपना दामन झाड़ लिया, ये क्या बात हुई? नहीं, कोई जिस- वरीय मैं- पदाधिकारी वहां नहीं है, मैं आपकी बात से वहां सहमत हूं। है, नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं मैं है, सिर्फ इतना वहां पूछ पर रहा हूं। मुख्यमंत्री नहीं है, कोई नहीं है। मैं इसको उस वो आपकी गंभीरता बातें से सारी नहीं ठीक है, किया। वहां कोई भी नहीं था, वहां पर होना था तो पहले तो चन्नी साहब को ही होना था। उन्होंने कहा मुझे मैं कोरोना कोई संक्रमित प्रोटोकॉल लोगों के फॉलो साथ नहीं में आ किया गया, गया। भले बाद में उन्होंने प्रेस कोई कॉन्फ्रेंस कर परंपरा का दी, निर्वहन नहीं सीएस, होम किया गया। सेक्रेटरी, डीसी, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। नहीं, मैं जो सवाल कोई मेरा ये है परंपरा का पालन मैम, नहीं मेरा किया, सवाल कोई ये है, प्रोटोकॉल मेरा का मेरा पालन सवाल नहीं ये किया। है कि क्या मान लीजिए सामने रास्ता रुका हुआ है, पुलिस कोशिश कर रही है खुलवाने की, तो क्या यहां 20 मिनट 40 मिनट हो जाते तो क्या प्रधानमंत्री इंतजार करेंगे सड़क पर? आपको क्या क्या उनको लगता है क्या कि बीच क्या में पीएम नहीं 20 रहा मिनट वेट होगा? कर सकते हैं रोड पर? क्या रास्ता यू टर्न लेना क्या बहुत आसान रहा होगा? यू टर्न लेना अधिकतर आप देखिए, यू टर्न लेके देखिए, कई बार आपको बहुत रास्ता आगे से साफ मिले तभी आप यू टर्न ले पाते हैं। ठीक है। उस समय क्या परिस्थिति थी ये तो अभी जांच कमेटी बैठी है, सब देखेगी। ठीक। परंतु एकदम से यू टर्न लेना भी इतना आसान नहीं होता जितना आप यू आर मेकिंग इट आउट टू बी। ठीक। अगर उनको तुरंत मुड़ना था, लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस पे वो गए होंगे, लोकल पुलिस उनको बताएगी कि आप मुड़िए, और उसके बाद विचार के बाद वो मुड़े भी और आए भी 20 मिनट के बाद। ठीक है। परंतु 20 मिनट अगर उनको वहां रुकना पड़ा, जरूर किसी व्यवस्था में रुकना पड़ा होगा, क्योंकि इतना कच्चा खिलाड़ी एसपीजी नहीं है कि उनको वहां 20 मिनट खड़े किए रहती। चलिए ठीक, जरूर मुझे लगता है उन्होंने सवाल घेरा का भी जवाब मिल बनाया। गया। जी सापरा साहब अब बोले। देखिए ऐसा है, ये सारे माजरे में इस तरह से नजर आता है कि साजिश कम और सियासत ज्यादा हो रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे प्रधानमंत्री पद की गंभीरता मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे थे, मैं इनको भी बताना चाहूंगा कि 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब अहमदाबाद में थे, जब वो रैली कर रहे थे और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो उन पर भी जूता फेंका गया था। तब तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस तरह का वक्तव्य नहीं किया था मोदी जी पर। यह तो नहीं कहा था कि मोदी जी को कह दीजिए कि मैं बच के आ गया हूं। इसी तरह से इंदिरा गांधी जी पर 1967 में हमला हुआ, नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। उसी तरह से 82 में इंदिरा जी का कॉन्वॉय रोका गया, राजीव गांधी जी का कॉन्वॉय रोका गया। राजीव जी जब शांति पथ पे थे वहां पर गोलियां चली, लेकिन राजीव जी वहां से भागे नहीं, घबराए नहीं। तो प्रधानमंत्री के साथ में तमाम सारी सिक्योरिटी होती है, सब होता है, प्रधानमंत्री को घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये तो एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी फिरोजपुर में। वहां पर जाते तो खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ता था जी। और ये हो जाता कि एक मजबूत प्रधानमंत्री। अच्छा, इस पर भी बहुत बार इन लोगों ने जवाब दिया। मैं मान लूं सापरा साहब की इसके पीछे राजनीति है, मैं अगर आपके आरोप को सच मान लूं तो फिर आपके अब जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं चन्नी जी, कभी वो कहते हैं कि मैं अगर कोई बीमारी है प्रधानमंत्री जी को तो मैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करा देता हूं, कभी वो बगलामुखी का पाठ करने लगते हैं। ये तो मजाक उड़ाना है ना, आप अपने देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मंत्र पढ़ देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने इस सारे वाक्य में अपना मजाक खुद उड़वा के लिया है। ठीक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिए, उनको पता है कि वो आज देश के सामने जाकर के महंगाई पर, बेरोजगारी पर, चलिए ठीक है सर, ठीक, समय मेरा खत्म हो गया। मैं चाहता हूं गुरुप्रकाश जी का एक फाइनल कमेंट इस पर आ जाए। गुरुप्रकाश जी बहुत शॉर्ट में सर। कार्ड खेल करके सिंपैथी लेना चाहते हैं, ठीक है। हमदर्दी लेने का प्रयास है प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, गुरुप्रकाश जी बोलिए। सापरा साहब प्लीज सुनिएगा। राजनीति है वो करना चाहते हैं, हमदर्दी और सिंपैथी कार्ड खेलना चाहते हैं। गुरुप्रकाश जी की आवाज आए, बोलिए। हाँ धन्यवाद। नहीं देखिए, संयम और विनम्रता होनी चाहिए। आप बात बात पे इस पूरे विषय को ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा कि आपने अहमदाबाद का जिक्र किया सापरा साहब। इसी अहमदाबाद की ट्रिप में जब मनमोहन सिंह जी गुजरात की धरती पे पहुंचते थे तो मोदी जी तुरंत उनको रिसीव करते थे एयरपोर्ट पे। जरा इसको भी स्मरण रखना चाहिए आप लोगों को। उस दिन चन्नी जी नहीं आए थे रिसीव करने। अपनी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी का बयान देख लीजिएगा एक बार, अपनी पार्टी के युवा नेता बीवी श्रीनिवास का बयान देख लीजिएगा एक बार। हाउस द जोश, किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं आप लोग? ये मजाक बना के रखा है आपने। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, चर्चा तो अच्छी हो रही है लेकिन मेरी मजबूरी है। गुरुप्रकाश जी, मैं सारे मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं, सापरा साहब, गुरुप्रकाश जी, निर्मल जी, राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।